नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। सीएम चेहरे को लेकर के देखिए, जब मीडिया ने कई सवाल पूछे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से, तो तमाम सवालों को टाल दिया गया और तेजस्वी के सीएम चेहरे पर अभी भी मामला जो है वो अटका पड़ा है। लेकिन सवाल इससे भी आगे का है, क्योंकि देखिए, जब दिल्ली तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात करने, बैठक करने, मीटिंग करने पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर जब ये बैठक हुई थी, तो उस बैठक में ही राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए, पहले कोऑर्डिनेशन कमिटी बना लीजिए और फिर उसके बाद जो है तमाम बातें होंगी। हालांकि ये 15 अप्रैल का मामला है, जब दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर यह बैठक हुई थी और तमाम जो महागठबंधन के नेता थे उनकी मौजूदगी हुई, यानी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच ये बैठक हुई थी। और उसमें राहुल गांधी ने कहा कि पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करिए और फिर राहुल गांधी बिहार आते हैं। बिहार में फिर बैठक होती है, तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक होती है और आरजेडी कार्यालय में यह बैठक होती है। उस बैठक में देखिए, महागठबंधन के सभी घटक दल की मौजूदगी होती है, वाम दल के सभी साथी थे। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कार्यकारी अध्यक्ष अल्लाह वरू की भी मौजूदगी थी, विकासशील इंसान पार्टी के भी नेता जो है मुकेश सहनी, उनकी भी मौजूदगी थी। और उस मीटिंग में भी ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जो है वो बनाए गए तेजस्वी यादव। लेकिन उसके बाद फिर जो है बिहार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बैठक होती है 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को जब बैठक होती है, तो इससे पहले जो बैठक हुई थी 17 अप्रैल को, तो उसमें कहा गया था कि नहीं, हर दल से जो है दो दो मेंबर होंगे। लेकिन फिर कांग्रेस की तरफ से कहा गया, जब 24 अप्रैल को बैठक हुई कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, तो उसमें कहा गया कि नहीं, हमारी तरफ से 4 लोग रहेंगे कमेटी में। अब समझिए कि बिहार में तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के खाते में 77 विधायक और कांग्रेस पार्टी में महज 19 विधायक हैं। और कहा यह गया है कि आखिर बराबरी के हिसाब से जो है कमेटी में मेंबर हो, तो फिर ये बराबरी कैसी? क्योंकि अब तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से बड़ी भूमिका में आना चाहती है, क्योंकि पहले बातें हुई थी कि हर कमेटी हर पार्टी से दो दो मेंबर होंगे। एक तेजस्वी यादव ठीक है अध्यक्ष है, तो उनकी पार्टी से 3 हो जाए। लेकिन अब कांग्रेस ने कहा कि नहीं, कमेटी में हमारे कोऑर्डिनेशन की जो कमेटी बनेगी उसमें हमारे यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 4 लोग रहेंगे। और फिर बातें हुई कि नहीं, अब जो है 24 लोग इस कमेटी के मेंबर होंगे। और सवाल वहीं से फिर शुरू होने लगे कि क्या किसी भी पार्टी, देश के किसी भी पार्टियों ने अब तक कोऑर्डिनेशन की जो कमेटी बनाई है, क्या वो तय करती है सीट शेयरिंग का मसला? क्या वो तय करती है इन तमाम चीजों को लेकर के? ऐसा तो अब तक नहीं हुआ है। और इसी को लेकर के अब जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस देखिए एक दबाव की राजनीति की शुरुआत इस बार कर दी है। इससे पहले इस तरह की चीजें नहीं देखी। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस को 70 सीटें जो है मिली हुई थी बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस 70 सीट से कम पर जो है तैयार नहीं चुनाव में। और इसी को लेकर के जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव के सामने अभी और भी परेशानी। महागठबंधन में ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है, उन्हें तमाम दलों को लेकर के चलना होगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी परेशानी तेजस्वी यादव के सामने निकल कर आ रही है वो है कांग्रेस। और जब से अल्लाह वरू को जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, अल्लाह वरू ने तेजस्वी यादव की नाक में दम कर रखा है। एक तरफ देखिए, सीएम चेहरे को लेकर के अल्लाह वरू हर बार जो है बातों को टाल देते हैं। हालांकि बीते दिनों जो बैठक हुई थी उसमें मुकेश सहनी ने, जब आरजेडी कार्यालय में बैठक हुई थी, तो मुकेश सहनी ने कहा भी था कि देखिए, लोगों के बीच कंफ्यूजन हो रहा है, हम सबको अब जो है मीडिया के सामने ये बातें रख देनी चाहिए। ठीक है, सीएम चेहरा जाहिर तौर पर बड़ी पार्टी है आरजेडी, तेजस्वी यादव हम सबके यहाँ नेता है महागठबंधन के, तो क्यों नहीं सीएम चेहरा घोषित कर दे। लेकिन अल्लाह वरू इस पूरे सवाल को टाल गए और अल्लाह वरू ने कुछ भी नहीं कहा
और देखिए अब जो है लगातार कमेटी बनाने की बात और कमेटी में अपने तरफ से मेंबर ज्यादा देने की बात और एक तरीके से डोमिनेट करना। अब सवाल ऐसे में उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने अब विकल्प क्या छोड़ रही है कांग्रेस? क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस की इन तमाम बातों को तेजस्वी यादव मानेंगे? फिर सवाल उठता है कि सीट शेयरिंग का जब मसला होगा तो सीट शेयरिंग को लेकर के आखिर क्या होगा? क्या 70 सीटें इस बार भी कांग्रेस पार्टी को दी जाएगी? तो फिर और भी जो घटक दल हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे तेजस्वी यादव? और सवाल यह भी है कि सत्ता पर कैसे काबिज हो, बड़ी लड़ाई की भी बात हो रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें एनडीए में, तो एनडीए में देखिए जिस तरह से लगातार एनडीए की बैठकें हो रही है 3 से 4 मंथ पहले ही, 3 मंथ पहले ही कम से कम हर जिले, बिहार के हर जिले में बैठक हो रही है। सभी उनके घटक दल जो है बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। जिला स्तरीय मीटिंग होती है, तमाम प्रदेश के जो अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी होती है, जिला अध्यक्ष की मौजूदगी होती है और बड़े कद के जो नेता होते हैं तमाम एनडीए के घटक दलों के, वो एक साथ बैठते हैं, मीटिंग हो रही है, चर्चाएं हो रही है, समीक्षा हो रही है। अब वहां से वो लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं, वहां तक की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन तो पहले ही देखिए पीछे चल रही है। अभी तक महागठबंधन की जो कमेटी की बात हो रही थी वो कमेटी तय ही नहीं हो पा रही है। सीट शेयरिंग तो एक अलग मसला, जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग कोई सामान्य बात नहीं है, उसमें कोई भी दल रहा हो, कोई भी गठबंधन रहा हो, उसके अंदर परेशानी होती है, सीटों को लेकर के, तालमेल को लेकर के, बहुत सारी चीजें। लेकिन कमेटी में ही देखिए कि महागठबंधन में जिच फंसा हुआ है और ये जिच जो है कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो है रोड़े अटका कर रखी हुई। और तेजस्वी यादव के सामने देखिए अब किस तरह के विकल्प छोड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में कांग्रेस को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या कांग्रेस के साथ वो बिहार में आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के, उसमें वो आगे बढ़ेंगे या कांग्रेस का साथ छोड़कर वो नए समीकरण के साथ जो है बिहार के चुनाव में वो आगे बढ़ेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार रोड़े अटकाने का काम कर रही है, तेजस्वी यादव के सामने एक तरीके से बड़ा पहाड़ वो खड़ा कर रही है और विकल्प क्या बच जाता है तेजस्वी यादव के सामने, ये एक बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। और देखिए जो बातें कही जा रही थी, जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में भी जो है खेल बिहार के महागठबंधन के दलों के बीच लगातार जो है चल रहा है और लगातार बातें कही जा रही थी कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ चीजें होंगी। क्योंकि सवाल यह है कि जिस तरह से बातें कही गई थी कि 21 मेंबर की कमेटी सीट बंटवारा कैसे करेगी, देश के किसी भी गठबंधन में ऐसी बातें अब तक तो सामने नहीं आई कि कमेटी जो है तय करे कि आखिर किसको टिकट दे। तो बात वही है और इसी को लेकर के चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कि आखिर महागठबंधन का क्या दिशा और क्या दशा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से घेर कर रखा है। अब तेजस्वी यादव के सामने तय करना होगा, तेजस्वी यादव को तय करना होगा कि वो महागठबंधन में क्या कुछ निर्णय लेंगे, क्या वो कांग्रेस के इन दबाव के साथ चुनाव की तरफ आगे बढ़ेंगे या फिर वो दबाव मुक्त होंगे। क्या कांग्रेस से अलग होकर तेजस्वी यादव महागठबंधन की दिशा और दशा तय करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारी पूरी नजर बनी रहेगी इस खबर पर और फर्स्ट बिहार झारखंड पर देखिए तमाम जो अपडेट्स होते हैं हम वो अपडेट्स दिखाने की कोशिश करते हैं और इस पर भी हमारी पूरी नजर है। जो भी पहली खबर होगी, पहली प्रतिक्रिया होगी, हम सबसे पहले आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर खबर दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के देखिए कांग्रेस ने एक तरीके से उनके सामने पहाड़ खड़ा कर दिया है, उनके सामने जो है एक अलग परिस्थिति पैदा कर दी है। अब तेजस्वी यादव को तय करना है, हम भी इंतजार करते हैं क्या कुछ अपडेट्स होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।